नमस्कार, आयन भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। 15 जनवरी 2025 को सैफ अली खान के घर में आधी रात को क्या हुआ, इसके बारे में मैं विस्तार से वीडियो बना चुकी हूं। कई सवाल जिनके जवाब का इंतजार था। अब पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है। आपको एक एक बयान बताऊंगी, एक एक बात बताऊंगी कि क्या करीना की तरफ से कहा गया, क्या सैफ की तरफ से कहा गया, और क्या जो सवाल उलझे हुए थे उनके जवाब इसमें मिले या और उलझ गए, या उन सवालों को गोलमोल करके गायब कर दिया गया। इस वीडियो के आखिर में आपको एक ऐसी जानकारी दूंगी जो अंदर की जानकारी है, जो शायद ही आपको पता हो, लेकिन बहुत अहम है कि किस तरह से पहले दिन से लग रहा है और क्यों लग रहा है कि पूरी इस कार्रवाई पर पर्दा डालने की कोशिश की गई। तो सैफ अली खान पर अटैक मामले में चार्जशीट से कई खुलासे हुए हैं। करीना अस्पताल गई थी या नहीं, इस पर बड़ी सारी बातें हो रही थी, सब कुछ साफ हो गया है। 15 जनवरी की भयावह घटना का विवरण 16,000 पन्नों के आरोप पत्र में है। इस महत्वपूर्ण दस्तावेज में क्या क्या है? सीसीटीवी फुटेज है, जो वहां पर प्रत्यक्षदर्शी थे उनके बयान हैं, करीना कपूर खान का भी विस्तृत बयान इसमें शामिल है। पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। 16,000 पन्नों की चार्जशीट में कई ऐसी बातें हैं जो शायद इससे पहले आपको नहीं पता होंगी, लेकिन जब इतनी देर के बाद ये बयान लिए जाते हैं तो बयान कई तरह से घूम भी जाते हैं, और खासतौर पर जब इतनी बड़ी हस्तियां हों तो मुझे लगता है उनको पूरा मौका दिया जाता है कि किस तरह से वो चीज़ों को मैनिपुलेट कर पाएं, सही गलत को घुमा पाएं और लोगों को कंफ्यूज कर पाएं, ताकि सच सामने नहीं आ पाए। सैफ की पत्नी करीना कपूर अस्पताल क्यों नहीं गई, इस पर सबने सवाल उठाया। वो कब घर आई और क्यों सब कुछ छोड़कर अस्पताल जाने के लिए कहा, ये सारी बातें साफ हो गई हैं। जो आरोपी है शरीफुल इस्लाम, वो 25 कैमरों में, अलग अलग 25 कैमरों में नजर आया है, जो इससे पहले उसकी सिर्फ एक फोटो जारी की गई थी। अगर 25 कैमरों में नजर आया है तो मेरा सवाल यह है कि भाई आप 25 नहीं तो कम से कम 10 फोटो तो जारी कर दीजिए, 10 नहीं तो 5 ही कर दीजिए, क्योंकि लोगों को तो यह भी डाउट है कि जो व्यक्ति उस कैमरे में नजर आ रहा है और जिसकी गिरफ्तारी की गई वो दो अलग अलग व्यक्ति हैं। उसके पिता ने भी यह बात कही, लेकिन यह भी मान सकते हैं कि जो आरोपी होता है उनके परिवार वाले उनको बचाते ही हैं, तो उनकी बात को गलत साबित करने के लिए अगर आप एक फोटो लाए थे, 25 कैमरे की फोटो है सोचिए, और आप सिर्फ एक वो सीढ़ी चढ़ते हुए फोटो आपने जारी की है, आप और फोटो दिखाइए। करीना कपूर खान कहती हैं कि सैफ को गले में, पीठ पर और हाथ पर चोट लगी थी। इसके बाद उन्होंने सैफ से कहा कि सब कुछ छोड़कर पहले अस्पताल चलते हैं। करीना ने पुलिस को बताया कि उन्होंने घटना के बाद हमला करने वाले को घर में खोजा, क्योंकि घर अधिक समय तक सुरक्षित नहीं था, इसीलिए घर को खाली करके वो लोग बाहर निकल गए। अब पहले क्या कहा गया था इनकी तरफ से कि उस व्यक्ति को कमरे में बंद कर दिया था। तभी मैंने सवाल उठाया था कि अगर आपने किसी को कमरे में बंद कर दिया है तो आप पुलिस को फोन करेंगे, गार्ड बुलाएंगे जो सोसाइटी के हैं। आपने ऐसा कुछ नहीं किया। अब कह रहे हैं कि वो गायब हो गया था, इनको पता ही नहीं था वो कहां चला गया। अद्भुत कहानी है, सुनते जाइए आगे, आपको पता लगेगा कि कितना घुमाया गया है इसमें। मैं सैफ अली खान और हमारे बेटों तैमूर और जहांगीर के साथ बांद्रा पश्चिम में सदगुरु शरण बिल्डिंग में रहती हैं। साथ में 2 देखभाल करने वाले, 2 नर्स और 4 सहायक हैं। देखभाल करने वालों का नाम गीता और जूनू सबकोटा है। नर्सों का नाम शर्मिला श्रेष्ठ और एलियामा फिलिप है। 11वीं मंजिल पर हमारे अपार्टमेंट में 3 बेडरूम है। लिविंग एरिया 12वीं मंजिल पर है। घर की 13वीं मंजिल पर सर्वेंट क्वार्टर और एक लाइब्रेरी है। 15 जनवरी की शाम करीब 7:30 बजे मैं अपनी दोस्त रिया कपूर से मिली। मैं करीब रात 1:20 पर लौटी। मैंने तैमूर और जय बाबा को उनके बेडरूम में चेक किया, उन्हें सोते हुए पाया। रात में करीब 2 बजे जूनू मेरे बेडरूम में आई, यानी 1:20 पे करीना घर आई है। उन्होंने अपने बच्चों को चेक किया है, और उसके 40 मिनट बाद यानी 2 बजे जो जूनू हैं, जो उनकी मेट थी, वो बेडरूम में आई, जहां मैं और सैफ साथ में थे। और हमने बताया कि जय बाबा के कमरे में कोई है जिसके हाथ में चाकू है और वो पैसे मांग रहा है। सैफ और मैं जय के कमरे में पहुंचे। गीता को दरवाजे के बाहर खड़ा पाया। अंदर मैंने काले कपड़े और टोपी पहने एक आदमी को देखा जो लगभग 5 फीट 5 इंच लंबा था। अब जो वीडियो फुटेज जारी हुआ था या जो तस्वीर जारी हुई थी सीसीटीवी की, उसमें तो उसने कैप नहीं लगाई हुई थी। मैंने नर्स एलियामा फिलिप को घायल अवस्था में देखा। जब सैफ ने पीछे से घुसपैठिए को रोकने की कोशिश की तो हमलावर ने उसके हाथ, गर्दन और पीठ पर चाकू से वार किया। वो 30 से 35 साल की उम्र का था और उसके हाथ में चाकू और हेक्सा ब्लेड था। मैंने नर्स एलियामा फिलिप को घायल अवस्था में देखा। उसके हाथ से खून बह रहा था।
जब सैफ ने पीछे से घुसपैठियों को रोकने का प्रयास किया तो हमलावर ने उसके हाथ, गर्दन और पीठ पर चाकू से वार किया। गीता भी उसके पास पहुंची और उसने उस पर भी हमला कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि सैफ अली खान इतने लंबे चौड़े, उस पर वो व्यक्ति इतनी बार वार करता है और मेड पर हल्का वार करता है, सिर्फ एक वार करता है। क्यों भाई? उसको दबोचना, उस पर वार करना तो ज्यादा आसान होगा। सैफ पर वार करना, सैफ अच्छी बेल्ट के हैं, उन पर वार करना तो ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन उन्होंने सैफ पर वार किया। उस व्यक्ति ने नर्स को छोड़ दिया। मैंने इलियामा को चिल्लाकर जे बाबा को बचाने और उसे कमरे से बाहर निकालने के लिए कहा। हम दोनों जे के साथ 12वीं मंजिल पर पहुंचे। सैफ भी हमारे पीछे पीछे वहां पहुंचे। वो गंभीर रूप से घायल थे, खून बह रहा था। पुलिस को करीना ने बताया कि सैफ के पीठ, गर्दन और हाथ पर चोट लगी थी। मैंने मदद के लिए अपने हाउस हेल्प हरी, रामू, रमेश और पासवान को बुलाया। उन्होंने हमलावर की तलाश में घर की तलाशी ली, लेकिन वो नहीं मिला। करीना ने सभी को बाहर निकालने का फैसला किया क्योंकि घर अब सुरक्षित नहीं था। उन्होंने सभी कर्मचारियों से कहा, ये सब छोड़ दो, पहले नीचे चलो, अस्पताल चलते हैं क्योंकि सैफ को तुरंत इलाज की जरूरत है। वो सभी लिफ्ट से नीचे उतरे। उन्होंने हरी से सैफ को अस्पताल ले जाने के लिए कहा। तैमूर ने भी अपने पिता के साथ जाने पर जोर दिया और करीना ने उसे सैफ और हरी के साथ लीलावती अस्पताल जाने की परमिशन दे दी। अब सवाल ये उठता है, उस ऑटो वाले ने नहीं बताया था कि वहां पे कोई नौकर था। नौकर साथ में नहीं गया, सब नीचे आ गए थे, लेकिन तैमूर साथ में गया, नौकर साथ में नहीं गया। सब नीचे आ गए थे लेकिन कोई गाड़ी चलाने वाला नहीं मिला, ऑटो की जरूरत पड़ी। सब नीचे आ गए थे लेकिन किसी गार्ड को नहीं पता। सब नीचे आ गए थे लेकिन उस मेड को क्यों फिर अस्पताल नहीं ले गए? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब क्यों नहीं है इसमें। करीना ने बाद में अपनी बहन करिश्मा कपूर, अपने मैनेजर पूनम दमानिया और पूनम के पति तेजस दमानिया को सहायता के लिए सूचित किया। कुछ देर बाद पुलिस बिल्डिंग में पहुंची। उन्होंने घर की तलाशी ली लेकिन घुसपैठिए का कोई सुराग नहीं मिला। करीना बाद में अस्पताल पहुंची और सुनिश्चित किया कि इलियामा को भी इलाज मिले। अब यह बड़ी अद्भुत बात है, वो आया, चाकू से वार किया, चला गया। इन लोगों को कुछ पता नहीं। कभी कह रहे हैं कमरे में बंद है, कभी कह रहे हैं पता नहीं कहां चला गया। मतलब कर क्या रहे थे ये लोग, कुछ पता ही नहीं है। सैफ ने भी पुलिस को दिए गए बयान में कहा कि उनके बेटे तैमूर ने कहा, मैं पापा के साथ जाऊंगा। सैफ ने पुलिस को बताया कि पूरी घटना के बाद वो लोग अपनी हाउस हेल्प के साथ घर के नीचे आ गए। हरी ने ऑटो रिक्शा बुलाया। जब वो अस्पताल जाने लगा तभी तैमूर ने कहा वो भी साथ जाना चाहता है। सैफ ने बताया, करीब 2 बजे केयरटेकर गीता हमारे बेडरूम में घुसी, कहा कि जे के कमरे में कोई चाकू लेकर आया है, पैसे मांग रहा है। हम वहां पहुंचे और देखा काले कपड़े पहने एक आदमी चाकू और हेक्सा ब्लेड पकड़े हुए जे के पास खड़ा था। मैंने उससे पूछा कौन है, क्या चाहिए। उस पर उसने तुरंत मुझ पर हमला करना शुरू कर दिया। मेरी गर्दन, पीठ, छाती, हाथ और पैर पर चाकू से वार किए। अरे भाई, जब वो मेड से पैसा मांग रहा था तो सैफ से पैसा क्यों नहीं मांगा? उसने सैफ से पैसा क्यों नहीं मांगा? सैफ को मारने लगा वो, इतने लंबे चौड़े आदमी को। ये भरोसा करने लायक बात आपको लग रही है? मुझे तो नहीं लगती, मुझे बिल्कुल नहीं लगती। मेड वहां देखती है, सब कुछ जाके इन्फॉर्म करती है और वो सैफ पे हमला करता है। गीता ने मदद करने की कोशिश की लेकिन उस पर भी हमला किया गया। आखिरकार सैफ ने उसे नीचे धकेल दिया। हम 12वीं मंजिल पर भाग गए, खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। करीना ने देखा कि सैफ का खून बह रहा था, तब उसने कहा सब बिल्डिंग के नीचे चलो। गेट पर तैमूर ने उससे कहा कि वो मेरे साथ अस्पताल चलना चाहता है। ये किसका बयान है? ये सैफ का बयान है। अब आपको एक खबर बताती हूँ जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था। दरअसल अंदर की खबर यह है कि जैसे ये पूरा हादसा हुआ, क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची थी मौके पर। जी हाँ, क्राइम ब्रांच पहुंची थी इस जांच के लिए और 2 घंटे के अंदर, बल्कि 2 घंटे से भी कम समय में क्राइम ब्रांच की टीम वहां चली गई और मुंबई पुलिस आ गई। कितने राज छिपे हैं इसमें, पूरी कहानी बनाई गई है, पूरी कहानी ये सेट की गई है। यही सच है। क्या वजह थी? और ये खबर मैं अपने आप से नहीं कह रही हूं, ये हम पत्रकार अपने सूत्र नहीं बताते हैं। सूत्र, जो व्यक्ति वहां पर मौजूद थे, जो इस मामले की रिपोर्टिंग कर रहे थे, ये उनका बताया हुआ है कि वहां पर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची थी और क्राइम ब्रांच के जाते ही सारे रिपोर्टर्स को समझ में आ गया कि यहां पे क्या चल रहा है। पुलिस को हैंडओवर कर दिया गया। फोन आया कि क्राइम ब्रांच की टीम वहां से चली जाए। क्राइम ब्रांच की टीम वहां पर चली गई। तो अब आप समझ लीजिए कि कितना सच बताया जा रहा, किस तरह से एक बेकसूर को फंसाया जा रहा है। दरअसल मामला कुछ और है लेकिन दिखाया कुछ और जा रहा है। आप क्या सोचते हैं इस पर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।